हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जब हमें कोई फ़ैसले करने होते हैं, कोई निर्णय लेना होता है, तो हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। हमारे पास चुनने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं और उनमें से कोई हम एक चुन लेते हैं और ये करके हमें लगता है कि हमने अपनी मर्ज़ी से कुछ चुना है, या हमें इस चीज़ का एक विश्वास तो हो ही जाता है अंदर कि हमारे पास अलग-अलग तरीके की चीज़ें थी चुनने के लिए और उनमें से हमने एक चुन लिया। तो हमने यहाँ पर अपनी आज़ादी अभिव्यक्त करी है। हमने अपनी मर्ज़ी से कुछ चुना है और इसी तरीके से हमारे पास कई निर्णय होते हैं लेने के लिए। खाने में क्या खाना है, कपड़े क्या पहनने हैं, बात किससे करनी है, जाना कहाँ है, रहना कहाँ है। जब हम ये सारे अलग-अलग तरीके के निर्णय कर लेते हैं, इन सब को करने के बाद या इन सब में जो एक आज़ादी हमें लगती है, हमें लगता है कि हम अपनी मर्ज़ी से कुछ चुनेंगे। इसके चलते हमारे भीतर कहीं न कहीं एक ऐसी इकाई की एक ऐसी एक ऐसा विश्वास पैदा हो जाता है जो हमें ये बताता है कि हम खुले हैं, हम आज़ाद हैं चुनने के लिए जो भी हमें चुनना है। और इसी विश्वास के चलते, इसी भरोसे के चलते हमारे पास फिर इच्छाएं आती हैं। हमारे पास तरह-तरह के इरादे होते हैं, हमारे पास चाहते होती हैं और ये चाहतें अब हम पूरी करना चाहते हैं। तो जब हम ये सोच लेते हैं कि हम अपनी मर्ज़ी से कुछ कर सकते हैं, तो यही मर्ज़ी फिर हम अपने मन पर लाद देते हैं। हमें लगता है कि हम अपनी मर्ज़ी से, अपनी इच्छाओं के अनुसार, अपनी चाहत से, अपने मन से कुछ करवाएँगे। क्योंकि हम पहले से ही जीवन के छोटे-छोटे मुद्दों में कुछ चुनाव हमें लगता है कि हम अपनी मर्ज़ी से कर चुके हैं, तो हम ये सोचते हैं कि अभी भी हमारे पास कोई एक मर्ज़ी है, अपनी ही कोई एक आज़ाद सत्ता है हमारे अंदर, जिससे हम अपना मन चलाएँगे, जिससे हम अपने मन की करेंगे। लेकिन अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें, हम थोड़ा गौर करें, तो हम पाएँगे कि कैसे हम कहीं न कहीं अपनी ये मर्ज़ी, अपनी इच्छाएँ अपने मन पर थोपते हैं। हमारे मन की एक बनावट है, हमारे मन के कुछ उसूल हैं, उसके कुछ नियम हैं। उन नियमों के बारे में हमें कुछ नहीं पता होता है। उसकी जो बनावट है, उससे हम कभी किसी तरीके के संपर्क में नहीं आए होते हैं और हमें लगता है कि हमारी ही एक मर्ज़ी है, हमारा ही एक मन है कुछ चाहने का, कुछ करने का, और उसको पूरा करने से, उसको पाने से हम अपने मन की मर्ज़ी की पूर्ति कर लेंगे। हम अपनी इच्छा अनुसार कोई ऐसा निर्णय कर लेंगे, कोई ऐसा चुनाव कर लेंगे जिससे हमें सुकून मिलेगा।
अब यहाँ यही देखना ज़रूरी है कि कैसे हम चलते वाकई में अपने मन के हिसाब से हैं, और जैसे जैसे हम उसको एक कंडीशनिंग देते जाते हैं, कंडीशन करते हैं, उसको किन्हीं ढांचों में डालते हैं, उसको किसी चीज़ों का आदी बनाते हैं, वैसे वैसे वो और मजबूत अपने ही ढांचों में, अपने ही तौर तरीकों में गहरा पक्का होने लगता है। और जब वो अपनी ही तौर तरीकों में, विश्वासों में जम जाता है, तो हम पाते हैं कि उसको उन जमी हुई धारणाओं से निकालना मुश्किल हो जाता है। और यहीं पे ही हम पाते हैं कि हमारे लिए बदलना थोड़ा कठिन है। हमारी अगर किसी तरीके की आदत लग गई है, हमारे पास कोई एक पुराना पैटर्न है, अतीत का कोई ढर्रा है, तो हम अपने आप को उससे निकाल ही नहीं पाते। हमारी ही आदतें जो हमने मन को दी थी, वो उनसे हम पाते हैं कि अब हम पीछा नहीं छुड़ा पा रहे। हम मजबूर हैं कहीं ना कहीं उन्हीं आदतों को, उन्हीं तौर तरीकों को वापस दोहराने के लिए। हम मन को एक हिसाब से कंडीशन करते हैं और हमें लगता है कि हमने चुना है उसको, उसके लिए जो ठीक है, और वो चुनने के बाद, उसको उस चीज़ की आदत डलवाने के बाद हम फिर एक तरीके से उसी से ही संघर्ष में रहते हैं, उसी से ही एक लड़ाई में रहते हैं, एक रसाकशी में रहते हैं। हम चाहते हैं कि हम बदल जाएं, हमारी आदत थोड़ी सुधर जाएं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, क्योंकि हमने उसको ट्रेन करा था, हमने उसको दीक्षित करा था, हमने उसको कंडीशन करा था। तो जिन चीज़ों में हमने उसे कंडीशन करा था, अब उनमें जम जाता है, और वहां से फिर अब उसे हिलाना ऐसा होता है कि हमें कोई दीवार हिलानी पड़ रही है। हमारे लिए दूभर हो जाता है अपनी ही आदतों को बदलना। हम फिर तरीके तरीके के फॉर्मूले अपनाएंगे, हम कोशिश करेंगे कि हम कोई नई आदत डाल लें, कोई दूसरे तरीके की चीज़ कर लें, अपना रवैया थोड़ा सा बदल लें, लेकिन घूम फिर कर हम पाएंगे कि हम उन्हीं आदतों के पास आ गए हैं। हम उन्हीं पुराने अतीत के ढर्रों में फिर से जम गए हैं। हम कोशिश करते रहते हैं कि कुछ बदल जाए, कि जहां हम अटके हुए हैं वहां से हम निकल जाएं, जहां हम फंस चुके हैं उस जगह से हम उभर पाएं, लेकिन ये हो नहीं पा रहा होता है। मन की अपनी ही एक इच्छा होती है, एक डिफ़ॉल्ट उसकी क्वालिटी होती है। इच्छा नहीं, उसका अपना ही एक स्वभाव होता है कि वो चाहता है किसी चीज़ को पकड़ना, कि वो चाहता है अपने आप को व्यस्त करना, वो चाहता है अपने आप को पूरा करना, खुश करना, सुरक्षा देना। और मन की इस स्वभाव से हम कहीं ना कहीं चलते हैं, और इस पहले से ही निर्धारित जमीन से हम चीजों के पास जाते हैं, मन को सुख देने के लिए, मन को खुशी देने के लिए, उसको एक सुरक्षा देने के लिए।
लेकिन क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि कहाँ उसका सुख है, कहाँ उसकी असली सुरक्षा है, हम बिना जाने उसको किन्हीं चीज़ों का आदी बना देते हैं। हम बिना समझे उसको किसी तरीके के ढर्रों में, किसी पैटर्न्स में बांध देते हैं, जहां से फिर हमारे लिए निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब मन का तो उसूल है ही, मन का ये नियम है कि उसे किसी भी तरीके से सुख चाहिए ही चाहिए, वो चाहता है सुरक्षा। अब बिना ये जाने हम उसको कोई कृत्रिम सुरक्षा, कोई बेकार के समाधान, कोई बेकार की चीजें, आदतें पकड़ा देंगे तो वो उन्हें पकड़ तो लेगा, लेकिन हम पाएंगे कि हम फिर उन आदतों में फंस गए हैं, क्योंकि मन ने उन्हें जकड़ लिया है अब अच्छे से। हम फिर भले ही बोलते रहें, हम चाहते रहें कि नहीं, अब हमारी मर्जी है कि मन अब किसी दूसरी जगह जाए, या हमारी आदतें बदलें, या हम बदलें, हमारे ज़िंदगी में कुछ नया हो, लेकिन ऐसा होगा नहीं। हम बोलते रहेंगे, हम एक वैचारिक कोशिश करते रहेंगे, हम ऊपरी ऊपरी तौर से अलग अलग जरिए अपनाएंगे, विधियां अपनाएंगे, नीतियां अपनाएंगे, लेकिन वो सारे जरिए, नीतियां, विधियां हमें विफल होती हुई ही दिखेंगी। हम अपने आप को बोल बोल कर विश्वास दिलाएंगे कि नहीं, मुझे बदलना है, मैं बदलूंगा। हम अपने आप को भीतरी तौर पर कृत्रिम तरीके से उत्साहित करेंगे, प्रेरणा देंगे बदलने की, लेकिन ये सब करने के बावजूद भी हम पाएंगे कि हम तो फंसे ही हुए हैं उन्हीं तौर तरीकों में, उन आदतों में जो हमने मन को पकड़ा दी थी। तो अब या तो यहां से अब दो चीजें हो सकती हैं, तो अब यहां से दो चीजें हो सकती हैं। या तो हम ये बोल दें कि अब हम बदल नहीं सकते, अब हम जैसे हैं हमें अपने आप को अपनाना ही होगा, तो चलो अब जैसे हम बन गए हैं वैसे ही जिंदगी अब गुजारते हैं। या हम इसी से ही परेशान होकर थोड़ी बाहरी कोशिशें करके, थोड़ी एक दो विधियां अपनाकर अपने ओर से कोशिश कर सकते हैं, और ये कोशिश भी फिर एक समय के आने के बाद थक हार कर ख़त्म ही हो जाएगी, और फिर हम अपने आप को मजबूर पाएंगे कि चलो जैसी अब हम बन गए हैं, जैसा हमारा मन बन गया है, जैसा हमारा एक भीतरी ढांचा बन गया है, इसी के साथ ही जीवन व्यतीत कर लेते हैं, ये बदलना बहुत मुश्किल है। एक तीसरी चीज़ भी फिर हो सकती है, पहली दो वैसे हैं तो एक दोनों एक जैसी ही, क्योंकि शुरुआत में भले ही हम कोशिश करें, लेकिन अगर हम एक कोई गहरी कोशिश नहीं करेंगे तो हम फिर से उसी पहले रवैये पे जाएंगे, जहां हम अपने आप को बोलता हुआ पाएंगे कि ठीक है, अब जैसा जीवन बीत रहा है बीतने दो, बदलना अब बहुत मुश्किल है। तो या तो हम ऐसा रवैया अपना लें, और या तो हम ये देखें और खुद से समझने की कोशिश करें कि ये मन है क्या, कि ये मन चाहता क्या है, इसी के ही तौर तरीकों को थोड़ा समझें,
थोड़ा इस पे नज़र डालें, इसकी व्याकुलता को देखें, ये किन चीज़ों को लेके उत्साहित होता है उसे समझें। हमने जिस तरीके की इसको आदतें लगा दी हैं, क्या वो आदतें इसको पूरा भी करती हैं, हम ये देखें। हम जैसे जैसे इस पर नज़र डालेंगे, खुद को देखा जा सकता है, खुद को एक भीतरी आंख से परखा जा सकता है। जब हम अपने ही इस मन को परखेंगे, इसका परीक्षण करेंगे, जैसा ये चल रहा है, जिन दिशाओं में ये भाग रहा है, अगर ये दुखी है तो किन चीज़ों को लेकर दुखी है, इसकी व्याकुलता को देखकर, इसकी छटपटाहट को देखकर, इसके अधूरेपन को जानकर, हम इसकी जो बनावट है, इसके जो उसूल हैं, इसके जो नियम हैं, उन नियमों को ढंग से समझ पाएंगे। और उनको समझकर शायद हम जिन आदतों में ये फंसा हुआ है, जिन तौर तरीकों में अब जाके जम गया है, उससे इसको बाहर निकाल पाएं। हमें पल पल अपने ही मन पे एक भीनी नजर रखनी पड़ेगी, एक सक्रियता अपनानी पड़ेगी, जो इसके ही विचारों को, जिन दिशाओं में ये जाने को आतुर है, उनको थोड़ा गहराई से समझ पाए, बिना किसी निष्कर्ष पे कूदे, बिना किसी एक आखिरी मत बनाए हुए, बिना कोई एक आखिरी मत बनाए हुए, बिना कोई घोषणा करे हुए कि हाँ अब ये समझ गए हैं हम, बिना किसी जल्दबाजी के, बिना इसके कि हम, बिना इस आस के कि ये करके हमारा कुछ फायदा हो जाएगा या हम सुधर जाएंगे। जब तक हमारे पास कोई इच्छा होगी, जब तक हमारी कोई आस होगी, तब तक हम इसको सीधे रूप से नहीं जान पाएंगे। तब तक जो इसकी जो सूक्ष्म गतिविधि है, हम उसको पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारी ही एक फायदे की नीयत, हमारी ही सुधर जाने की नीयत इसके आड़े आएगी। और अगर हम पहले से ही कोई दिशा निर्धारित कर देते हैं, हम पहले से ही एक निष्कर्ष बना लेते हैं और उस निष्कर्ष के हिसाब से इसको आंकने की कोशिश करते हैं, इसको परखने की कोशिश करते हैं, इसका परीक्षण करते हैं, तो हम पाएंगे कि इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है, इससे कुछ खुलकर सामने नहीं आ रहा है। इसका जो दुनिया के प्रति रवैया है, ये जिन लोगों को देखता है, उनको देखकर जो इसकी प्रतिक्रिया है, जो बातें इसके मन में चलती हैं, जो बातें इसके भीतर चलती हैं, जो विचार, जो भाव उठते हैं किसी चीज़ को देखकर, किसी व्यक्ति के पास जाकर, हमें उन भावों को, उन विचारों को, उसकी प्रतिक्रियाओं को सीधा सीधा समझना होगा, बिना उन्हें नकारे, बिना ये बोले कि नहीं हम ये नहीं करना चाहते थे या गलती से हो गया, बिना उस पे कोई फाइनल वर्डिक्ट दिए। जब सीधे सीधे तौर पर हम बाहरी दुनिया से इसके संबंध को समझेंगे, बाहरी दुनिया के प्रति इसकी
एक एक प्रतिक्रिया की सच्चाई जान पाएंगे। उस समझ से हम पाएंगे कि हमारा मन थोड़ा शांत हो रहा है, थोड़ा सीधा हो रहा है, वो उसकी व्याकुलता मिट रही है, अब उसकी छटपटाहट कम होने लग गई है। मन अपनी चाहत के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए बाहरी दिशा में भागता है, लेकिन जब यही दिशा वो पलट दे, अगर वो खुद पे ही नजर डाल दे, उसकी नजर हमेशा बाहर की दुनिया पर रहती है, किसी व्यक्ति पे, किसी चीज पे, किसी काम पर, किसी विचारधारा में। वो अपने आप को बाहरी चीजों से ही व्यस्त करके रखता है, और वो व्यस्तता उसके विचारों में भी हो सकती है, उसी की ही कल्पनाओं में वो अपने आप को उलझा के रख सकता है। अपने ही कल्पनाओं में, विचारों में उलझना उसे बहुत पसंद आता है। जब जब वो बाहर किसी चीज को लेकर उलझा हुआ है, तब तक वो वाकई में उस उलझन के माध्यम से ढूंढ तो अपनी छटपटाहट को कम करने का कोई तरीका ही रहा है। लेकिन यहीं अगर वो पलटकर खुद को देख पाए, खुद की ही हरकतों से वाकिफ हो पाए, अपनी ही व्याकुलता को पढ़ पाए, तो उसका उसके ऊपर ध्यान ही उसे शांत कराता है। उसकी उसके ऊपर नजर ही उसकी बाहरी दिशा में नजर को भागने से रोकती है। हम भले ही फिर बोलते कुछ भी रहें, हम अपनी कोई मर्जी थोपने की कोशिश करें, हमारी कोई इच्छा होगी, हम वो पूरा करने की कोशिश करें, हम बातों से कुछ बोलें कि अब मन बदल गया है, या हम ये चाहते हैं, ये सारा बोलना, ये सारी इच्छाएं, हमारी चाहतें, ये एक वेस्टफुल एक्सरसाइज है। ये सब करके हम अपनी ही कंफ्यूजन में और गहरे धंसते चले जाते हैं। जो हम अपनी मर्जी थोपने की कोशिश कर रहे हैं, हम जब थोड़ा रुक कर ये देखें कि भले ही हम कोई भी दावा करते रहें, भले ही हम कोई भी इच्छा करते रहें, भले ही हमारे कोई भी विश्वास हों, ये सारे विश्वास, ये सारे दावे मन पर काम नहीं करते। हम अपने आप को बोल देंगे कि हम बदल गए हैं, हम विश्वास कर लेंगे कि हाँ अब परिवर्तन हम में आ चुका है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं होगा जब भीतर से मन ने अपने आप को ही नहीं देखा है, अपनी ही क्रियाओं को नहीं समझा है, अपनी ही व्याकुलता को नहीं पहचाना है, अपनी छटपटाहट से के कारणों को नहीं, कि कारणों की गहराई में नहीं गया है, तब तक उसका कोई भी दावा, कोई भी विश्वास, कोई भी उसका असर्शन एक झूठ ही है। वो अपने आप को ही बेवकूफ बना रहा है, ये बोलकर कि वो सुधर गया है, ये बोलकर कि वो बदल गया है, कि किसी तरीके का परिवर्तन आ गया है उसके अंदर। बोलना तो बहुत आसान है, शब्द ही तो निकालने हैं,
शब्दों से परिवर्तन थोड़ी ना होता है। हम कितना ही दम्भ भर लें, कितनी भी हम मजबूती से कोई घोषणा कर दें या मन में जपते रहें कि मैं बदल गया हूं, मैं बदल गया हूं, ये सारी विधियां हमें देखना होगा कि हमारा बस समय ही बर्बाद करती हैं। ये वेस्ट ही है, एक वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी। जितनी जल्दी, जितना कम समय लगाए, हम मन को उसके ऊपर ही पलट देंगे, हम मन का ध्यान उस पर ही खींच कर ले आएंगे, उतना हम विस्तार से, गहराई से इसको समझ पाएंगे और बदलाव फिर खुद ब खुद हो जाएगा। हमें बदलना नहीं पड़ेगा, हमें इंटेंशनली कोशिश कर करके कोई चेंज नहीं लाना पड़ेगा। हम पाएंगे इसको देख कर ही अपने आप बहुत ही आसानी से बदलाव आ गया है। ना कोई कशमकश करनी पड़ रही है, ना कोई बहुत रसाकशी करनी पड़ रही है, ना हम खुद से ही भीतर से लड़े हुए हैं, किसी लड़ाई में उलझे हैं। ये सब हमें व्यर्थ दिखेगा क्योंकि हमने इसका ध्यान इस पर ही खींच दिया है। तो हमें कोई अब ऊपरी विधियों की जरूरत नहीं पड़ रही इसको बदलने की, या इस पर अपना हक जमाने की। इसका अपना एक बहाव है। फिर ये फिर जीवन के संपर्क में आया है और हमारी जो मर्जी थी, हमारी जो इच्छा थी, हमारी जो एक चाहत थी, इस पर अपने आप को थोप देने की, वाकई में खत्म अब वो हुई है। हम जो अपनी मर्जी चला रहे थे इस पे, हम जो अपनी चाहत के अनुसार इसको मरोड़ने की कोशिश कर रहे थे, ये जो चाहने वाला था ये खत्म हुआ है। ये जो हमारी जोर जबरदस्ती की आदत थी, ये आदत अब मिटी है। हमें ये जरूरत ही नहीं महसूस हो रही थी, हमें ये जरूरत ही नहीं महसूस होगी कि हम मन को भटकाएं, कि हम मन को कोई और विचारों में उलझाएं, कि किसी तरीके की अपनी अंदर कोई भाव जगाएं, कोई फीलिंग जगाएं जिससे हमें अच्छा महसूस हो, जिससे हम हल्के हो जाएं। ये सारे बहुत ही ऊपरी कृत्रिम तरीके हैं अपने ही मन पर काबू पाने के लिए। ये बहुत ही उथले तौर पर मन को काबू में ला पाते हैं, लेकिन हम फिर देख पाएंगे कि हम वापस वहीं आ जाते हैं। ये सारे तौर तरीके बस और बस समय और ऊर्जा की ही बर्बादी है। जितनी हम अपनी ये थोपने की चाह कम करेंगे, जितना हम अपनी इच्छाओं के अनुसार, अपनी चाहतों के अनुसार मन को बदलने की कोशिश करेंगे, उतना ही ये अपने ही तौर तरीकों में जमेगा। ऐसा करके हम इसको और सख्त बना रहे हैं, इसको और मजबूती दे रहे हैं।
हमारे ऊपर जो भी प्रभाव पड़ते हैं, जो भी इन्फ्लुएंसेस आते हैं, हमें उन प्रभावों का असर खुद पर देखना पड़ेगा। ये सारे प्रभाव अधिकतर बाहरी होते हैं, सामाजिक होते हैं। हम कैसे, कितनी गहरी तरीके से इनसे जकड़े हुए हैं, हमें उस जकड़ को सीधा उल्टा करके देखना पड़ेगा। हमारी एक तरीके की बनावट हो चुकी है, हम एक तरीके से बचपन से ही कोड कर दिए गए हैं। एक प्रोग्राम हमारे अंदर रन कर रहा है। अब उस प्रोग्राम को पकड़ना ही, उस कोड को क्रैक करना ही हमारे मन को उस पर पड़ रहे प्रभावों से छुड़ाता है। हम भीतरी तौर पर अब एक तरीके से यंत्रगत हो चुके हैं, मैकेनिकल हो चुके हैं, और हमें इस मैकेनिकल नेचर को, अपने इस प्रोग्राम को जिस पर हम चल रहे हैं, इस प्रोग्राम को पढ़ना पड़ेगा। बिना इसे पढ़े हमें ये प्रोग्राम ही चला रहा होगा। जितना हमें लग रहा है कि हमारी कोई मर्जी है, जितना हमें लग रहा है कि हमारी कोई इच्छाएं हैं, हमारी कोई चाहते हैं, ना हमारी इच्छाएं हमारी हैं, ना हमारी चाहते हमारी हैं, ये सारा प्रोग्राम है हमारा, जो अपने आप को अभिव्यक्त करता है हमारी मर्जी के जरिए, हमारी चाहतों के जरिए, हमारी इच्छाओं के जरिए। और हम बस इस प्रोग्राम के गुलाम मात्र हैं, हम आजाद नहीं हैं। अपनी प्रोग्राम्ड रियलिटी को समझना ही हमें इस प्रोग्राम से छुड़ाएगा। हम बोलते फिर कुछ भी रहें कि नहीं नहीं मैं तो आज़ाद हूँ, ये तो बस कहने की बातें हैं, नहीं नहीं मैं तो वाकई में एक मुक्त हूँ, मुक्त इंसान हूँ, और ये तो बस बोलने की बात है कि मैं गुलाम हूँ या मैं बंधा हुआ हूँ, मैं वाकई में हूँ तो खुला ही। अगर हमारा ऐसा दावा है तो हम देखें ना कि हम कहाँ कहाँ पे मजबूर हैं, कौन कौन सी हमारी पास ऑब्लिगेशंस हैं, कितने हमारे पास डर हैं, कितने ही हम घबराए हुए हैं, कितने हम असुरक्षित हैं। और जब तक जीवन में ये सारी ये सारे डर हैं, ये सारी इनसिक्योरिटीज हैं, मजबूरियां हैं, तब तक कैसी आज़ादी, तब तक कैसी कोई मुक्ति। हम अपने ही तौर तरीकों के गुलाम हैं, हम अपनी ही कंडीशन, इच्छाएं, चाहतों की बेड़ियों में बंधे हुए हैं। खुले कहाँ हैं हम अंदर से? हमारे मन पर तो ऐसा है कि जैसे 10 मजबूत गांठें बंधी हों और वो सांस भी नहीं ले पा रहा, और इन गांठों को फिर वो अपना साथी, अपना दोस्त मानता है, अपनी जिंदगी मानता है। इन्हीं गांठों को हमें खोलना है। जहां हम जकड़े हुए हैं, हमें अपनी ही वो बेड़ियों को देखना है।
बिना ये जाने कि हम किन प्रभावों के चलाए चल रहे हैं, कैसे हमारे ही विचार, हमारे ही भाव बस हमसे वो करवाते हैं जिससे हमें लगता है कि हमारा कोई सुख है, जिसमें हमें लगता है कि हमारा कोई सुख है, जिसमें हमें लगता है कि हमारा इसमें आराम है। हम बस एक विशियस साइकिल में ही फंसे हुए हैं, एक फीडबैक लूप में ही फंसे हुए हैं, जहां हमें बस थोड़ा सा आराम मिलता है, ज्यादा सी परेशानी मिलती है, और उस थोड़े से आराम को फिर से हम पाने में जुट जाते हैं, और उस परेशानी को हम बोलते हैं कि ये तो जीवन का हिस्सा है, और उसको झेलते चले जाते हैं उसी एक बहुत ही छोटे से आराम और खुशी के लिए। हमारी जिंदगी बस और बस एक दोहराव है, परिवर्तन, बदलाव, चेंज जैसा तो उसमें कुछ होता नहीं है कभी। हमें मन को पढ़ना सीखना पड़ेगा, और इतना कोई मुश्किल नहीं है। वो पल पल अपनी कहानी हमारे सामने रख रहा है, वो पल पल अपनी ही प्रतिक्रियाओं से अपने आप को उद्घाटित करता है, अपने ही विचारों से, भावों से वो अपने आप को हमारे सामने खोल कर रख देता है। लेकिन हम कहीं ना कहीं उससे ही एक तादाद में बिठाकर, उससे अपने आप को आइडेंटिफाई करके उसके अनुसार चलने लगते हैं। हमें इस आइडेंटिफिकेशन को देखना पड़ेगा, जो हम उससे खुद को जोड़ लेते हैं, हमें इस जोड़ को तोड़ना है। भले ही लगेगा कि हाँ ये जोड़ टूट रहा है तो हम टूट रहे हैं, तो हमें फिर अपने आप को टूटने देना होगा। जो हमने इससे अपने आप को आइडेंटिफाई करा है, जब वो आइडेंटिफिकेशन लूज होगी तो हमें ऐसा लगेगा कि हमारी तो पूरी पहचान ही मिट्टी में मिल रही है, हमारी सारी पहचानें हमसे छीनी जा रही हैं। हमें फिर इन पहचानों को अपने से छीनने ही देना होगा। हमें अपनी ही आइडेंटिटी को मिट्टी में ही मिलने देना होगा। क्योंकि जिससे हमने अपने आप को जोड़ के रखा है, उसने हमें बस और बस घाव ही दिए हैं। हमें खुद के प्रति एक संवेदनशील रवैया रखना होगा, थोड़ी संवेदना रखनी होगी अपने ही प्रति, तब हमें दिख पाएगा। हमारी घाव हमें दिखेंगे, हमारी चोट हमें फिर महसूस होगी। और फिर अगर इस चोट को ठीक करना है तो इसको थोड़ा खोलना तो पड़ेगा ही, इस पर दवा तो लगानी पड़ेगी ही। और जब दवा लग रही होगी तो हम और चीखेंगे, दर्द और बढ़ेगा, दुख और होगा। लेकिन ये दुख, ये दर्द तो अब शुरुआत है,
हमारी सेहत के प्रति बढ़ने की, हमारी बिना चोटों और अपने घावों को पीछे छोड़ने की, अपने मन को समझकर, उसको गहराई से पढ़कर हम उसके ही बंधे बंधाए नियमों से मुक्त होते हैं। जिन नियमों पर वो चलता है, जैसी उसकी बनावट है, जो उसके उसूल हैं, वो उसूल जब हमें अपनी ज़िंदगी में दिखने लगते हैं घटते हुए, कैसे उसकी पल पल की प्रतिक्रिया में वो उद्घाटित हो रहे हैं, वही उसूल, वही उसकी बनावट, वही उसके नियम, तब जाकर जिन नियमों से वो बंधा हुआ है, जिन उसूलों में वो जकड़ा हुआ है, हम उनसे आज़ाद हो पाते हैं, हम उनसे मुक्त होते हैं। बिना इन उसूलों को, इन नियमों को, इस बनावट को जो मन की है, इसे जाने हम इन्हीं में ही फंसते चले जाएंगे, इन्हीं से ही बंधते चले जाएंगे, खुद को भीतरी तौर से घोट लेंगे। हमारे जीवन में फिर कुछ जीवित नहीं होगा।